तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। भाजपा से प्रत्याशी हिंडोली विधानसभा से प्रभुलाल सैनी को घोषित किया गया है। प्रभुलाल सैनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमएलए जो थे गहलोत सरकार में युवा खेल मामलात मंत्री अशोक चांदना थे। वैसे अब किस नज़रिए से देखेंगे इस बार चुनाव को विधानसभा में? देखिए, राजस्थान सरकार की जो विफलताएं रही है और यहाँ के विधायक और मंत्री के द्वारा जिस प्रकार का एक माहौल बना रखा है, भय का माहौल है, और वास्तव में अभी देखने को मिल रहा है कि आम जनता में बड़ा रोष है। कांग्रेस की सरकार को यदि हम देखें तो हर मोर्चे पे विफल रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं मेंटेन कर पाए हैं, यहाँ तक कि मंत्री तक को धरने पे बैठना पड़ रहा हो। ये स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय के विधायक और मंत्री को बैठना पड़ रहा हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सरकार की विफलता और कोई नहीं हो सकती। आम जन त्रस्त है, आम जन तकलीफ में है, और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इन सारे माहौल को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। व्यक्ति से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अनुशासन में लड़ेंगे, आचार संहिता का पालन भी करेंगे और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल के लेके 36 की 36 कौम को हम साथ लेंगे और साथ लेकर ये चुनाव हम लड़ेंगे। सिटिंग एमएलए का लगातार कहना है कि हमने विकास किया है, लगभग 200 या 2000 करोड़ों का विकास हुआ है। सड़क से लेकर पानी, सब बिजली हो या कई समस्याएं जो भी थी उसका निस्तारण किया है। पहले जब सरकार हुआ करती थी नहीं हुआ, अब हुआ है। ऐसे में विकास को भुनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप किस माध्यम से आएंगे? देखिए, हिंडोली की जनता एक समझदार जनता है। मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले ये मंत्री और विधायक शायद इस बात को भूल गए कि पैसा केंद्र सरकार से आया है। इसी प्रकार सीआरएफ में जितनी सड़कें बनी है वो सारी की सारी सड़कें भी सीआरएफ में भारत सरकार के पैसे से मिली। जितने यहाँ आवास बने भारत सरकार से बने, शौचालय बने भारत सरकार से बने। और मेरा ये कहना है, विकास करना प्रत्येक सरकार का दायित्व भी है। कभी कहते हैं घर घर को नल पहुंचाएंगे, जबकि हम लोगों ने तय कर रखा, भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम 2024 तक प्रत्येक घर को नल कनेक्शन देंगे। यदि इस उपलब्धि को भी वही माने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता समझती है ना, बोलने से कुछ नहीं होगा, कौन क्या करा रहा है सबको पता है। सैनी साहब, आपकी जहां नाम आता है जीत का परचम अपने आप स्वर से उठ जाता है। क्या माने, हिंडोली की जनता साथ? देखिए, मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ जीत का परचम मेरी जनता का होता है, मेरे मतदाता का होता है, मेरे मतदाता की जुड़ाव का होता है। क्योंकि मैंने कभी भी पक्षपातपूर्ण राजनीति, रंजिश की राजनीति, कार्यकर्ताओं को धमकाने की राजनीति मैंने नहीं की है। मैंने जब भी राजनीति की है स्वाभिमान की है, अभिमान के लिए की है। कितनों से लीड हो जाएगी, क्या मानते हैं? देखिए, ये फैसला तो मेरे साथी, मेरी जनता, मेरे मतदाता करेंगे, मैं नहीं कर सकता। सिटिंग एमएलए 50,000 पार की बात करते हैं। अगर वो 2,85,000 ही बताता तो मुझे कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये गणित उनकी है, वक्तव्य उनका है, सोच उनकी है, विचार उनका है। अगर 2,85,000 भी उनको मिलते हैं तो मैं सोचता हूँ अच्छी बात है। तो नामांकन कब भरेंगे? नामांकन का मेरे सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हम शालीनतापूर्वक निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक शालीनता से नामांकन भरेंगे। हम किसी प्रकार का किसी शक्ति परीक्षण नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ शक्ति परीक्षण करेंगे तो मतदान का करेंगे और दूसरे का नहीं करेंगे। देखिए, कुल मिला के भाजपा की जीत और सरकार बनाने का दावा किया है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ, उनसे भी बात कर ले हैं। आपका क्या कहना है? प्रभुलाल जी को भाजपा का कैंडिडेट फाइनल कर दिया है हिंडोली से, क्या मानते हैं? प्रभुलाल जी पहले भी विधायक रहेगी यहाँ से, हिंडोली से। किस कारणों से 2 बार हमारी बीजेपी सरकार नहीं जीती। अब कहेंगे बहुत मतों से यहाँ से बीजेपी सरकार जीतेगी, यही मेरा कहना है। आप किस एंगल से देखते हैं इस बार? मैं आज पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से विगत इनके मंत्री काल में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तो राजस्थान में कृषि क्रांति को एक नई दिशा देने का जो कार्य इन्होंने किया है, उस कार्य के परिणाम स्वरूप आज हमें मौका मिला है हिंडोली विधानसभा के लोगों को कि ये 5 साल हमारे बीच में रहेंगे, सरकार भी आ रही है, तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में और नए नवाचार होंगे और
उसी का लाभ हमें हिंडोली विधानसभा की जनता को मिलेगा। तो देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है। हिंडोली तो वैसे भी कृषि प्रधान विधानसभा है, लोग खेती पर ज्यादा डिपेंड है, छोटे छोटे काश्तकार है। क्या फायदा होगा इस बार? इससे नवाचार में ये फायदा होगा, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का किसान बिल्कुल खेती पर निर्भर है। पानी हमारे गुडा बांध हमारा जो हिंडोली विधानसभा का एक यूँ कहो लाइफ लाइन है, उसके माध्यम से सिंचाई होती है। तो इनके माध्यम से जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, इस तरह की कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी योजनाएं किसानों को मिलेगी, उनका लाभ मिलेगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित रूप से हमारे सब पूरे हिंडोली विधानसभा को फायदा होगा। तो ये क्योंकि इन्होंने पहले भी कई तरह के नवाचार किए, जैसे इजराइल से कई तरह की तकनीकी लेके आए। राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री जी ने इनको सराहा है। इन्होंने 2 समिट यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मीट के। तो क्या मानते हैं, कौन जीतेगा, भाजपा कांग्रेस? बिल्कुल भाजपा का पड़लाभा रही है। क्योंकि आपकी क्या राय है, युवा है? सर मेरी ये राय है कि इनके मंत्री रहते हुए बूंदी में कृषि मेला लगता था। अभी राजस्थान सरकार में कम से कम 5 साल हो गए, कृषि मंत्री का एक दिन भी नाम नहीं है। भाई कृषि मंत्री कौन है? इनको हर बच्चा जानता है कि राजस्थान का कृषि मंत्री कौन था 5 साल पहले। अभी कृषि मंत्री कौन है, क्या है, कुछ नहीं, बस नाम में कृषि मंत्री। आज दिन तक ऐसी कोई योजना नहीं निकाली है जिससे किसान का फायदा हो। अब यूँ बात खेती किसानी को लेकर लोगों के दिलों में प्रभुलाल सैनी का नाम बसता है। अपने आप में एक बार फिर से वो यादें ताज़ा हो रही है। आम जनता आपके साथ है, बात भी चल रही है। किस नज़रिए से इस बार नई योजनाओं की बहार आएगी? मान देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ द रेन। राजस्थान की कृषि वर्षा आधारित है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक नहरों का सुदृढ़ीकरण नहीं हो, तालाबों का सुदृढ़ीकरण नहीं हो, हर तालाब को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाए, सौंदर्यकरण से विकसित किया जाए, ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण मेरा कदम रहेगा। और मेरा ये प्रयास होगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की, क्योंकि सरकार ने अभी कहा कि हम कृषि का बजट लेके आए, कांग्रेस सरकार 2 साल से कृषि बजट की बात करने वाली ये कांग्रेस सरकार शायद ये भूल गई कि 11 मिशन मोड में इन्होंने काम शुरू करने की बात कही थी। सारे का सारे मिशन मोड केंद्र सरकार से हमारी योजनाओं को चुरा कर ये घोषणा हुई है, लेकिन उसका कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिससे आम जनता बहुत त्रस्त है। हम जब सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से किसान, गांव, गरीब हमारी प्राथमिकता होगी, और हम कोशिश करेंगे कि किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कैसे हो, किसान का उत्पादन कैसे बढ़े, उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े। और हमारा ये प्रयास होगा कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किसान का प्रत्येक खेत इंडस्ट्री बने, ये प्रयास हम लोग करेंगे। भाई साहब, लास्ट सवाल, चुनौती देंगे या चुनौती लेंगे? देखिए, मैं तो चुनौती लेने वाला हूँ। चुनौती देने वाला व्यक्ति कौन है, क्या है, ये तो आप जानते हो, लेकिन मैं तो चुनौती इसलिए लेता हूँ कि मुझे प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता का सम्मान भी करना है। और क्योंकि ये मेरे सामने चुनौती भी है कि यहाँ की सरकार में 10 साल कोई विधायक रह जाए, और विधायक रहने के बाद भी यदि आम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं इसको चुनौती मानकर काम करूँगा। और चुनौती दूंगा नहीं, मैं चुनौती लेने वाला आदमी हूँ, क्योंकि चुनौती लेने वाला ही सफल होता है, देने वाला असफल होता है।